हमारे साथ हैं केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब। आरिफ साहब को बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। आरिफ साहब की और परिचय में मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। इस्लाम के जानकार तो हैं ही, स्कॉलर तो हैं ही, इसके अलावा आपका अपना बात करने का और समझाने का एक तरीका जो है विशेष है। सर, पहले तो ये जो कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है, 6 बच्चियां थीं, एक स्कूल में जाना चाह रही थी, हिजाब पहना हुआ था, स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन ने मना कर दिया और आज आप देखिए जगह जगह शहरों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हिजाब डे मनाया जा रहा है। बहुत अफसोसनाक है। मैं यही कह सकता हूं कि जब आप जब भी आप धार्मिक आस्था को लेकर, शिक्षण संस्थाओं को लेकर ऐसे विवाद पैदा करने की कोशिश करेंगे तो वो उसके परिणाम स्वस्थ नहीं हो सकते। हिंदुस्तान में खास तौर से, लेकिन मैं समझता हूँ कहीं भी कोई कौन क्या पहनना चाहता है ये उसकी मर्जी है। बिल्कुल, वो कोई तरीका नहीं है कि रोक लगाई जा सके। लेकिन जब आप किसी संस्था से संबद्ध होते हैं तो फिर उस संस्था का अपना एक अनुशासन होता है। बिल्कुल, उसका अपना एक ड्रेस कोड होता है। मिसाल के तौर पे जो लोग ये बात कह रहे हैं, मैं एक वैसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ। गवर्नमेंट में और भी बहुत सारी एजेंसीज हैं, लेकिन मैं खास तौर से मैं पुलिस का जिक्र करना चाहता हूँ। पुलिस हमारी जो पुलिस सेवाएं हैं, आईपीएस समेत कितनी मुस्लिम महिलाएं उसमें काम कर, जिस तरह और महिलाएं काम कर रही हैं उस तरह मुस्लिम महिलाएं भी काम कर रही हैं। क्या उनमें से उनके लिए अगर कोई चीज धर्म में आवश्यक है तो क्या उनके लिए नहीं है? बिल्कुल। क्या वो जानते बूझते उन्होंने उस सर्विस एग्रीमेंट पे दस्तखत किए हैं? आज तक किसी ने इस बारे में क्या ये कहा है कि मुझे आप एग्जेम्पशन कर दीजिए? और ये अकेले पुलिस नहीं, अब तो मिलिट्री के दरवाजे खुल गए। मिलिट्री में महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं। शिक्षण संस्थाओं में मैं आज ही सुबह कहीं कह रहा था कि मैंने कितने परिवारों में देखा है कि जहां बच्चे मिशन स्कूल में पढ़ते हैं, क्रिश्चियन स्कूल्स में, मिशनरी क्रिश्चियन स्कूल्स में। अब तो आपके बहुत सारे प्राइवेट और अच्छी अच्छी संस्थाएं आ गई, लेकिन अब से 20-25 साल पहले तक अगर कोई चीज धर्म में आवश्यक है तो क्या उनके लिए नहीं है? बिल्कुल। क्या वो जानते बूझते उन्होंने उस सर्विस एग्रीमेंट पे दस्तखत किए हैं? आज तक किसी ने इस बारे में क्या ये कहा है कि मुझे आप एग्जेम्पशन कर दीजिए? और ये अकेले पुलिस नहीं, अब तो मिलिट्री के दरवाजे खुल गए। मिलिट्री में महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं। शिक्षण संस्थाओं में मैं आज ही सुबह कहीं कह रहा था कि मैंने कितने परिवारों में देखा है कि जहां बच्चे मिशन स्कूल में पढ़ते हैं, क्रिश्चियन स्कूल्स में, मिशनरी क्रिश्चियन स्कूल्स में। अब तो आपके बहुत सारे प्राइवेट और अच्छी अच्छी संस्थाएं आ गई, लेकिन अब से 20-25 साल पहले तक जो स्कूल लेवल की एजुकेशन थी, आमतौर से जो क्रिश्चियन मिशंस के स्कूल होते थे वो सबसे अच्छे माने जाते थे। उन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे, मैंने खुद देखा है कि वो जब अपने माँ बाप के साथ, परिवार के साथ खाना खाने बैठते थे तो वो फादर, होली घोस्ट को, किसी को, मुस्लिम बच्चे, मुस्लिम, मैंने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन कोई किसी को परेशानी नहीं होती। भाई मैं जब अपने बच्चे को उस स्कूल में भेज रहा हूं तो वो बच्चा वहां पे जो चीजें सिखाई जाती हैं वही सीखेगा ना। मैं अपने बच्चे को किसी भी कॉलेज में आप भेजिए, उसके अनुशासन को तो मुझे मानना पड़ेगा। ठीक बात है। हाँ, अगर उन्होंने कोई ऐसी कंडीशन इन बच्चियों के एडमिशन के बाद लगाई हो तो एक तरह से एतराज हो सकता है, लेकिन ये कौन सा आंदोलन है और ये कौन सा तरीका है मुखालफत का कि मैंने
ये एक तरह का, जब मैं एडमिशन के वक्त जब मैंने उस फॉर्म पे दस्तखत किए तो ये एक तरह का सिविल कॉन्ट्रैक्ट है लीगल टर्मिनोलॉजी में, कि जहां मैं इस स्कूल के कॉलेज के अनुशासन के अनुसार काम करूंगा। तो कहीं से भी लेकिन अब है इस वक्त एक माहौल है जहां कोई मौका मिलना चाहिए कि जिससे हम सरकार के लिए परेशानियां पैदा कर सकें, जिससे हम समाज को बांटने की कोशिश कर सकें, दीवारें खड़ी करने की कोशिश कर सकें। वो एक कोशिश है, बहुत अफसोसनाक है। अब आपने जिक्र किया कुरान का, कुरान में मैं बिल्कुल जो जितनी मेरी समझ है, और मुझे लगता है कि कोई इसको, चूंकि ये मेरा अकेले नहीं है, थोड़ा अब से 10-12 साल पहले मैंने इस पे 2 आर्टिकल भी लिखे थे जो मेरी किताब में भी हैं, तो मैंने इसका पूरा अध्ययन किया था। हिजाब का लफ्ज कुरान में महिलाओं की ड्रेसिंग को लेकर उससे संबंधित किसी भी संदर्भ में प्रयोग ही नहीं हुआ। जो शब्द प्रयोग हुआ है वो है खिमार। खिमार कहते हैं इसको। अच्छा, दुपट्टा या चुन्नी जिसे हम लोग आम कोई भी कपड़ा, जलबाब कहते हैं कमीज को। तो कुरान की आयत कहती है कि अपने खिमार को, वो खिमार यूं है, ये रहता है, तो कुरान की आयत कहती है कि अपने खिमार को अपने जलबाब के ऊपर, कहा जा रहा है कमीज के ऊपर डाल लो। लेकिन उसका जो मतलब निकाला गया वो ये निकाला गया कि जो ये चादर तुम इस्तेमाल कर रहे, जो चादर तुम्हारे पास है, इसको उससे अपने बूज़म कवर कर लो। क्यों कर लो? इसलिए कि वो सोसाइटी अकेले अरब में नहीं, पूरी दुनिया में वो जमाना वो था कि जिसमें गुलाम, जो गुलाम होते थे, स्लेव होते थे। और ये कुरान की आयत का संदर्भ भी है, इस आयत का जो लिखा है कमेंटेटर्स ने, कि ऐसी भी उनमें गुलाम औरतें थी जिनसे पेशा कराया जाता था। अब उसको गुलाम औरत मान के कोई भी मनचला उसको छेड़ता था, उसके साथ बदतमीजी करता था, उसका हाथ पकड़ के घसीट लेता था। तो एक आजाद महिला, मैं 2 कैटेगरी कर रहा हूं, एक स्लेव और एक आजाद। अब एक आजाद महिला के साथ ऐसी घटना हो जाती है, नौबत लड़ाई की पहुंचती है, उस वक्त वो लोग ये पिली लेते हैं कि हमने इसको गुलाम महिला समझा था। तो तब आया कि खिमार को अपने बूज़म पे डाल लो ताकि तुम पहचानी जा सको। अच्छा, आप में और उनमें फर्क क्या? तुम आजाद हो, गुलाम नहीं हो, ये फर्क आ सके, और ताकि कोई तुम्हें मॉलेस्ट करने की कोशिश ना करे। ध्यान रखिए, वो सोसाइटी वो थी जिसमें पुलिस नहीं थी, जिसमें इस तरह के कानून नहीं थे, तो वहां तो अंडरस्टैंडिंग के ही ऊपर बात चल सकती थी। मिडिवल वर्ल्ड। तो अब उसमें भी बहुत साफ है शब्द, खिमार को अपने जलबाब पे, जलबाब मतलब हुआ ये जो महिला जो ऊपर का कपड़ा पहनती, इसके ऊपर डाल। ये नहीं कहा कि खिमार को अपने चेहरे पर डाल लो, ये कहीं नहीं है, ये नहीं, शब्दों पर गौर करिए, ताकि तुम पहचानी जा सको। यानी ये जो, अगर ये पर्दा है, आप इसके लिए हिजाबी लफ्ज इस्तेमाल कर लीजिए अगर आप चाहें, कुरान नहीं करता। अगर ये पर्दा भी है तो ये चेहरे का पर्दा नहीं है, ये सिर्फ चूंकि अरबों में फैशन ये था कि वो अपनी गर्दन और नीचे तक का खुला रखती थी महिलाएं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सारी किताबों में लिखा हुआ है। तो उनसे कहा नहीं, ऐसे मत करो। चूंकि जोर किस चीज पे है? मॉडेस्टी, डिसेंसी, शालीनता, सभ्यता, सुसंस्कृत होना। तो ऐसा न करो कि दूसरे की जो गैर जरूरी जो आकर्षण है वो तुम्हारी तरफ आए,
तो इसको ये नहीं कहा उसमें कि इस खिमार से अपना चेहरा ढक लो, बल्कि ये कहा कि खिमार को अपने कमीज के ऊपर, कुरान के आयत में लफ्ज जिल्बाब इस्तेमाल हुआ इसका है। मतलब है कपड़ा, ड्रेस, आपका बूज़म। ड्रेस। अच्छा। जो आप जो ऊपर का जो आपका कपड़ा होता है, जिसे आप शर्ट कहते हैं, कमीज लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसमें। अच्छा। उसके ट्रांसलेशन में, लेकिन अरबी में उसको जिल्बाब कहा है। ठीक। और कहा कि इस खिमार को ऊपर डाल लो, यानी इस बूज़म का जो हिस्सा है। आप कह रहे पहले तो हिजाब शब्द ही नहीं है। हिजाब शब्द है। हाँ। महिलाओं का के जो कपड़े हैं, ड्रेस है, हाँ। उसके संदर्भ में 7 में से एक जगह भी उसका प्रयोग नहीं हुआ है। महिलाओं की ड्रेसिंग को लेकर के हिजाब, ड्रेसिंग को लेके नहीं हुआ है। ठीक। हिजाब का मतलब है पार्टीशन, हिजाब का मतलब है कर्टेन, हिजाब का मतलब है सेक्लूजन। हिजाब कहीं भी कुरान के अंदर पर्दे के सेंस में एक जगह कह सकते, वो भी ड्रेस के सेंस में नहीं है। एक बहुत ही एक दुर्घटना होती है। खुद जो प्रॉफिट साहब हैं, उनके परिवार को लेके एक इल्जाम लगाया जाता है। उसके बाद एक आयत आती है जिसमें कहा गया कि जब तुम प्रॉफिट साहब की पत्नियों से बात करो तो हिजाब यानी पर्दे के पीछे से बात करो। अच्छा। ये ड्रेस से मुतालिक नहीं है वो आयत, बल्कि ये है कि जैसे मानिए हमारे यहाँ भी होता था ये काफी पहले तक, कि महिला दरवाजे के जो किवाड़ होते थे उसके पीछे खड़ी होकर बाहर का आदमी को आड़ में खड़ी हो जाती थी। आड़ में खड़ी हो जाती थी। उस जमाने में अरब की उस सोसाइटी में किवाड़ नहीं थे, ये बात लिखी हुई है। तो वो कपड़े का कर्टेन लगाते थे। कपड़े का जो पर्दा होता है जो आज हम इस्तेमाल करते हैं दरवाजे पर किवाड़ के पीछे, वो सिर्फ वो था। लेकिन वो कपड़ा अपने चेहरे पर ढांकना है, ऐसा कुछ नहीं है। ड्रेस के संदर्भ में तो वो शब्द प्रयोग ही नहीं हुआ है। अगर कोई साहब बता दें कि ये कहीं ड्रेस के सेंस में प्रयोग हुआ है तो मैं उनका धन्यवाद अदा करूंगा, और मेरे लिए वो एजुकेशन। सर, कर्नाटक की तो हाईकोर्ट में कोर्ट किया जा रहा है कुरान को ये बताते हुए कि देखिए यहां पर हिजाब मैंडेटरी है हमारे लिए। हिजाब ये लोग कह रहे हैं ना, कुरान में हिजाब का लफ्ज कर्टेन के लिए आया है, और महिला को क्या कपड़े पहनने हैं उस संदर्भ में हिजाब शब्द का प्रयोग ही नहीं हुआ है कहीं भी। अब लेकिन वकील तो जो भी जी मतलब वो अपनी मर्जी से भी, हमने देखा नहीं था। अब आप ध्यान करिए जरा, 1986 से लेके 1986 में 3 तलाक को कहा जा रहा था कि कुरान का कानून है, और वही लोग जो कह रहे थे 2017 में उन्होंने कहा कि हाँ साहब ये कुरान में नहीं है और हम खुद भी इसको हटाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट इसको ना हटाए, आप ना करें, हम कर लेंगे, आप थोड़े दिन रुक जाइए, उसके बाद ये भी मान लेंगे। इसलिए कि है ही नहीं। जब मुझे कल ये हुआ कि मैंने इस सिलसिले में बात नहीं की है किसी से, लेकिन जब ये हुआ कि बात करनी है तो मैंने एक बार फिर से सारी चीज को पढ़ा। इस शब्द का प्रयोग पर्दे के सेंस में कहीं हुआ ही नहीं है। अब सेक्लूजन, मैं ये बात मैं बहुत जोर से कहना चाहता हूं आपसे कि अगर आप इस्लामी कानून को आड़ बनाकर और ये सब बातें कर रहे हैं तो फिर पूरे कानून पर अमल करिए। हम थोड़ी देर के लिए आपका ही आर्गुमेंट मान लेते हैं, जैसे भी आपने कहा कि हाई कोर्ट में ऐसा कहा गया, हम वही मान लेते हैं, तो फिर पूरे कानून पर अमल करिए। हर चीज को मानिए। फिर तो हर चीज को मानेंगे तो वो कुरान में नहीं है, लेकिन जिसे ये शरीयत कहते हैं, मुस्लिम लॉ कहते हैं, उसमें ऐसी आपको बहुत सी चीजें मिल जाएंगी, कुरान में कहीं नहीं मिलेगी। तो वो तो ये भी इजाजत नहीं देता वो कानून, चूंकि उस कानून का कुरान से बहुत मतलब नहीं है। जबरदस्ती कहते हैं कि ये कुरान, ये इस्लामी कानून है। ये 10वीं सदी के 11वीं सदी के जो जूरिस्ट थे, उन्होंने अपनी समझ के मुताबिक, अपने जमाने की जरूरत के मुताबिक उन्होंने कानून लिखे।
बात सही है कि उन्होंने लिखे, और वो मुस्लिम जो हुकूमतें थी वो उन्हें लागू भी करती थी। लेकिन जैसे भारत में कोई कानून वो नहीं बनाया जा सकता जो संविधान की किसी धारा के साथ जिसका टकराव होता हो, इसी तरह कोई कानून मुस्लिम कैसे हो सकता है अगर उसका टकराव कुरान के प्रावधानों से हो रहा है? तो सही बात। कुरान में इसका कोई जिक्र नहीं है। और फिर मैं आपको कुरान की एक आयत बताता हूं, इल्ला तनफिरू युअज़िबकुम अज़ाबन अलीमा वयस्तब्दिल कौमन गैरकुम, अगर तुम आगे नहीं बढ़ोगे तो तुम्हें बहुत बहुत गंभीर अजाब में मुब्तला किया जाएगा। और तुम जिस जगह बैठे हुए हो, देखिए आप इस वक्त गौर करिए आयत पे, आप जिस जगह बैठे हुए हैं आपकी जगह किसी और को बिठा दिया जाएगा उस जगह। मैं आपसे कहता हूं, आप मीडिया में हैं, आप जिस तरह से पूरा सिनेरियो दुनिया में बदल रहा है और जिस तरह नई टेक्नोलॉजी आ रही है और नए तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप यहां बैठ के इंडिया टीवी में अगर आप उसका संज्ञान नहीं लेंगे और उसके अनुसार अपने आप को नहीं ढालेंगे तो आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे, आपकी जगह कोई और आके बैठ जाएगा। दुरुस्त बात। तो वो जो मैंने कहा कि फिर पूरा ये कुरान में है जो आप कह रहे हैं, ये कुरान की आयत है, वयस्तब्दिल कौमन गैरकुम, तुम्हारी जगह किसी और को बिठा दिया जाएगा, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। और एक हदीस आपको बताता हूं, प्रॉफिट ने कहा कि तुम आज जिस जमाने में रह रहे हो, अगर तुमने जो भी तुम्हें बताया जा रहा है कि ये तुम्हें करना है, अगर इसमें तुमने 10% छोड़ दिया तो तुम बर्बाद हो जाओगे। लेकिन बाद के जमाने में अगर सिर्फ 10% पे तुमने काम कर लिया तो तुम कामयाब हो जाओ। क्यों कहा यह बात? कि वक्त के साथ जरूरतें बदलती हैं। अब यह तो नहीं हो सकता कि कॉलेज में पढ़ने वाली चंद लड़कियों के लिए तो इस्लाम जरूरी है, इस्लाम मुस्लिम रहने के लिए जरूरी है कि वो हिजाब करें, और जो सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा होगा, जो मुस्लिम महिलाएं पुलिस फोर्स में काम कर रही हैं, इसका मतलब उनका इस्लाम खत्म हो गया? बताइए, सोचिए, गौर कर। भाई ये तो वो चीज है जो आपको इसको तो इतना लचीला बनाना है कि हर कोई उसमें कवर हो सके। अब ये तो नहीं हो सकता कि सिर्फ कॉलेज में पढ़ने वाली वही लड़की कॉलेज से पढ़ने के बाद जब वो मानिए कोई कैरियर अपनाती है तो क्या वो ये कहेगी कि नहीं मैं अब तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के दरवाजे खुल गए, तो क्या वो ये कहेगी कि मैं तो हिजाब पहन के हवाई जहाज चलाऊंगी? वो बात कीजिए। और ये लोग समझते नहीं। या तो अगर आपको ऐसे ही आप पहली बात ये समझिए, हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने एक उसूल तय कर दिया है, एसेंशियल एंड इंटीग्रल प्रैक्टिसेस। बिल्कुल सर। ये देखा जाएगा हर चीज, और इस्लाम ने तो हमारे यहां तो सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है। इस्लाम में तो इस्लाम ने खुद ही ऐलान कर दिया कि 5 बेसिक चीजें हैं, 5 के अलावा बेसिक चीज कोई नहीं। उसको एसेंशियल नहीं कह सकते इन 5 के अलावा। इन 5 के अलावा कोई चीज एसेंशियल है ही 5 ही बता दिए सर। नमाज 5 हैं। एक तो ये कि आपका फेथ का प्रोटेस्टेशन, कलमा, कि आप कहते हैं कि भाई मैं ये खुदा को मानता हूं, मैं पैगंबर साहब को मानता हूं। दूसरा नमाज, तीसरा रोजा, चौथा ज़कात। बल्कि मुझे याद दिलाइएगा अगर मैं भूल जाऊं ज़कात के पर मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा। हाँ, पांचवा भी जरूरी नहीं है, पांचवा है अगर तुम्हारे पास इतना पैसा है तो हज। ठीक, वो सिर्फ पैसे वालों पे लागू होता है, हर किसी पे लागू नहीं होता। अब मिसाल के तौर पर ज़कात है, मुसलमान, एक आम मुसलमान जो उसको बेचारे को बताया गया है 2.5% अपनी इनकम का, उसको कहा गया कि गरीब को, कमजोर को ये देना चाहिए। कुरान नहीं कहता 2.5%। अच्छा है, कुरान कहता है आपसे सवाल पूछा जाता है
कि कितना खर्च करें, तो आप जवाब क्या दीजिए? कुलिल अफवाह, यानी जितना तुम्हारी जरूरत से ज्यादा तुम्हारे पास है वो सारा खर्च कर दो गरीबों के ऊपर, कमजोरों के ऊपर। आज तक किसी को मैंने कहते नहीं सुना। मैंने एक दो जगह बोला हूं मैं कि भाई आप खूब कट्टर होइए, कट्टर होने में कोई बुराई की बात नहीं। कट्टर उन चीजों पर होइए ना जो दीन ने कहा है। दीन कह रहा है जितनी जरूरत से ज्यादा है। तो आप तो अगर कोई आदमी ये कहे कि भाई मेरी जरूरतें, मेरी आमदनी 1000 रुपए है, मेरी जरूरतें 300 रुपए में पूरी होती हैं, 700 रुपए मैंने खर्च कर दिए, मैं अगर 300 में भी मैं कट करके वो भी खर्च करूंगा कुछ 50 रुपए, वो तो है कट्टरपन। इस्लाम आपसे कहता है कि 40 घरों में अगर कोई भूखा सो गया तो आप दिन भर मेहनत करके पसीना बहा के जो कमाई करते हैं और जो खाना आप खुद और अपने बीवी बच्चों को या परिवार को खिलाते हैं वो हराम हो जाता है। अच्छा, तो मुझे बड़ा अच्छा, मेरे ख्याल से किसी को भी दुनिया में एतराज नहीं होगा इस कट्टरपन पे। अगर एक आदमी खड़ा होकर कहे कि मैं कट्टर हूं, मैं तो 40 घर नहीं देखूंगा, मैं तो 80 घर देखूंगा। कोई है दुनिया में आदमी जो इस बात का बुरा मानेगा और कहेगा कि ये कट्टरपन नहीं होना चाहिए? नहीं, कट्टरपन यहां कट्टरपन क्या हो गया? कट्टरपन ये, मैं ये हूं, मुझे ये दे दीजिए। पैगंबर साहब की एक हदीस है, ऊपर का हाथ हमेशा नीचे के हाथ से बेहतर है। देने वाले बनिए, समाज को देने वाले बनिए, पड़ोसी को देने वाले बनिए। ये काम हमारा काम ये है कि हम समाज में समस्याएं उत्पन्न करें, हम बांटें समाज को, ये काम है हमारा। सर आपने जो शब्द इस्तेमाल किए थे, एसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन, एसेंशियल, वो आपने बोला कि वो भी पांच कह लें या ज्यादा वो उसको भी और 5 कहा है जी, लेकिन हर किसी पे 4 लागू होते हैं। हाँ, 5वां कंडीशनल, 5वां कंडीशनल है। ठीक है, तो ये 5 तो चलिए हुए एसेंशियल पार्ट जी। तो फिर अब ये जो लोग साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हिजाब भी या ढाकना, चादर लेना, ये सब कुछ भी एसेंशियल है, तो वो कोर्ट की रोशनी में कैसे होता है, वो कुरान की रोशनी में? मुझे ये बता दीजिए आप, अगर ये एसेंशियल वो बना देंगे, हाँ जी, तो ये मुसलमान महिलाओं की सेवा कर रहे हैं, तो मुसलमान महिला तो हर जगह से आउट हो जाएगी अगर ये एसेंशियल है। तो जरा मुझे बताइए कि क्या किसानी निकाब, मतलब जो ये हिजाब जो ये कह रहे हैं, वो पहन के किसानी हो सकती है? वो पहन के इंजीनियर काम कर सकता है, कर सकती है? आप तो, आपको मालूम है, मेरा पिछले इस साल का तजर्बा ये है, हमारे यहाँ 15 यूनिवर्सिटी हैं, पिछले 3 महीने में 4 यूनिवर्सिटी का कॉन्वोकेशन हुआ है, और 4 में से जितने जो मेडल अवार्ड्स होते हैं 72% महिलाओं के हैं, और एक यूनिवर्सिटी में तो पुरुष केवल एक था, बाकी सब महिलाएं, जिसमें सब वर्ग, सारे डिनोमिनेशन की महिलाएं। केरला में आप जानते हैं 100% लिटरेसी है, वहां मुस्लिम लड़कियां किसी दूसरे से पीछे नहीं है, तो वो बीटेक भी कर रही हैं, वो MBBS भी कर रही हैं, वो दुनिया का हर कोर्स कर रही हैं। तो अगर आप ये कहेंगे कि हिजाब जो है वो एसेंशियल है, तो आप उनकी सेवा कर रहे हैं, आप तो उन्हें हर जगह से बाहर कर देना चाहते हैं। नहीं, कोशिश तो ये है ना कि सर की हर जगह हिजाब परमिट हो जाए। नहीं, मैं कोशिश ये हो रही है, थोड़ी देर के लिए यही मान लीजिए जो आप कह रहे हैं, हिजाब पहन के वो अपना काम कर सकेंगी, पॉसिबल है। भाई आज उनके लिए समाज ने आज कोई गिलास सीलिंग नहीं है, आज उनके लिए सारे दरवाजे खुल गए हैं, वो लड़कों से बेहतर कर रही हैं हर क्षेत्र में। तो मुझे तो ये एडवांटेज है कि मैं तो नॉर्मल ड्रेस पहन के, जिसमें मुझे कोई बाधा उत्पन्न नहीं हो रही, मैं अपना काम अंजाम दूं, और उस बेचारी को मैं कहूं कि तुम अपना सर भी ढांको, अपना चेहरा भी ढांपो, सिर्फ तुम्हारी आंखें खुली रहेंगी, हाथ भी ढांपो, सब कुछ ऊपर से पहनो, और तुम वो काम करो जो काम मैं कर रहा हूं।
तो ये महिला के साथ आप महिला की भलाई में कर रहे हैं, या उन महिलाओं को आप जो मुख्य धारा है उससे बिल्कुल अलग कर देना चाहते हैं? अपने आप से सवाल करिए। ठीक बात है। दूसरे से जवाब मत पूछिए, अपने आप से। और फिर मैं, अगर आप ये बात कहते हैं तो मैं अब एक सख्त बात कह रहा हूं। जिस कानून में हिजाब को, अरबों में तो हिजाब था ही नहीं। अरब महिला तो वर्किंग महिला थी, उन्होंने तो ये सीखा। सारी किताबें कहती हैं, आप सबसे क्लासिक किताब इस्लाम के ऊपर स्पिरिट ऑफ इस्लाम है, जस्टिस अमीर अली की लिखी हुई। अमीर अली तो ये कहते हैं कि एक उमवी खलीफा की हरकतों की वजह से जो बाजार तक में पहुंच जाता था खूबसूरत महिलाओं को देखता हुआ, और उनके बाजार से उनको घर तक फॉलो करता था, उसके बाद अरब महिलाएं घरों के अंदर बैठी हैं। वरना वो तो पहली जनरेशन में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मदीने के मार्केट की सुपरिंटेंडेंट महिला थी। क्या बात है। मक्के के मार्केट की सुपरिंटेंडेंट महिला थी, और सिर्फ महिला फर्स्ट जनरेशन आफ्टर द प्रॉफिट। यस, फर्स्ट जनरेशन। और सिर्फ महिला नहीं थी, उसके हाथ में इतना लंबा कौड़ा रहता था, उसको यह अधिकार था कि अगर वो ये पाए कि कोई दुकानदार मिलावट का माल बेच रहा है, वो उसके पास जुडिशियल पावर भी थी, वहीं वो उसको 10 कौड़े या 20 कौड़े की सजा देने का उसको हक था। तो अगर आप उस लोग, क्योंकि उस वक्त ये लॉ लिखा गया है 200 साल बाद, उस वक्त ये लॉ नहीं था। लोग कुरान की रोशनी में अपने आप को, अपने मामलात को चला रहे थे। अगर आप इस लॉ की रोशनी में, जिसे आप गलत कहते हैं, शरीयत तो कुरान अपने आप को कहता है, ये तो इंसानों का लिखा हुआ कानून है। उस वक्त का कानून है जब दोनों सल्तनतों को टेक ओवर कर लिया था अरबों ने। अगर आप उस कानून के मुताबिक जाते हैं तो उस कानून में तो किसी मुसलमान को ऐसी जगह रहने का हक नहीं है जहां मुसलमान हुकूमत ना हो। तो क्या करेंगे आप? फिर उसको ही मानिए। फिर जरा बताइए क्या करेंगे आप? आरिफ साहब, एक बात फिर ये नहीं समझ में आती, आपने कहा ये एसेंशियल नहीं है, हिजाब कुरान के अंदर नहीं है उस सेंस में जैसे कि बताया जा रहा है कि लड़कियां, औरतें जो है अपना चेहरा ढक लें, तो फिर ये आया कहां से? ये साहब आया, देखिए हर चीज का एक संदर्भ होता है। अरबों के बराबर में यहूदी रहते थे, जूस और क्रिश्चियंस रहते थे, और ईरानी रहते थे। जूस के लिए और क्रिश्चियंस के लिए अरब इस्लाम के आने से पहले से अहले किताब का शब्द प्रयोग करते थे। अहले किताब का मतलब है वो लोग जिनके पास विजडम की किताब है, और उन्हें ये मानते थे कि हमसे ज्यादा सभ्य हैं, हमसे ज्यादा सुसंस्कृत हैं, हमसे ज्यादा ये पढ़े लिखे। तो एक हीन भाव था उनको लेके। अब इस्लाम आने के 12 साल के अंदर, इस्लाम आने के 12 साल नहीं कहना चाहिए, पैगंबर साहब के निधन के 12 साल के अंदर बिजंटीन, दुनिया में 2 ही एम्पायर थे, एक बिजंटीन एम्पायर और एक सैसेनिड एम्पायर, एक रोमन एम्पायर, एक ईरानी एम्पायर। दोनों को 12 साल के अंदर प्रॉफिट साहब की, पैगंबर साहब के निधन के 12 साल के अंदर अरबों ने टेक ओवर कर लिया। अच्छा, अब जिनको अपने से ज्यादा सभ्य और सुसंस्कृत मानते थे उनको वो अब हो गए पराजित और ये हो गए विजयी। लेकिन दिमाग में एक बात थी कि ये बहुत सभ्य है, लिहाजा उन्होंने उन पर कब्जा होने के बाद जो उनकी कल्चरल वैल्यूज थी उनको अपनाना शुरू किया। अच्छा, ईरानी इस बात में बड़ा गर्व का अनुभव करते थे, जो उनकी एलीट, जो उनका भद्र लोग जिसे कहना चाहिए, वो इसमें बड़ा गर्व की भावना उनके अंदर आती थी। हमारी महिलाएं काम नहीं करती हैं,
घर के बाहर भी सिर्फ तफरीह के लिए निकलती हैं, काम के लिए नहीं निकलती हैं। यही हाल था रोमन एम्पायर का। वहां भी जो भद्र लोग था, उनकी महिलाएं बाहर नहीं जाती थी।